नमस्कार दोस्तों, M2R ऑडियो सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है देवाशीष। कहानी का नाम है डायरी नंबर 07 द मर्डर मिस्ट्री, जिसकी लेखिका हैं प्रिया देव। क्या इन 6 हत्याओं का सीरियल किलर सीमा, संजय और राधिका में से ही कोई एक है या कोई अजनबी? ये जानने के लिए सुनिए ये एपिसोड 4, आखिर कौन है हत्यारा। शहर की सारी माताएं अपनी बच्चियों का नाम शिखा रखने से भी डरने लगती हैं, और जिन बच्चियों का नाम शिखा होता है उन्हें भी अब घर वाले दूसरे नामों से बुलाने लगते हैं। इधर सीमा, संजय और राधिका तीनों इंस्पेक्टर के शक भरे सवाल करने पर वो तीनों अपने आप को बेगुनाह दिखाने की सफाई देने लगते हैं। लेकिन शहर में चल रही कलह को देखते हुए इंस्पेक्टर किसी भी बात का कोई भी भरोसा नहीं करता है, और पुलिस सीमा, संजय और राधिका के हर एक मूवमेंट पर नज़र रखने के लिए अपने खबरी और सिपाहियों को उनके घर के बाहर लगा देते हैं। सीमा और राधिका को भी पुलिस के खबरियों और सिपाहियों पर शक हो जाता है, तो वो दोनों ना ही खुद बाहर जाती हैं, ना ही अपने बच्चों को बाहर खेलने के लिए भेजती हैं। राज और करण को खेलने के लिए भी बालकनी से बाहर नहीं जाने देती हैं। समय बीत रहा होता है। पुलिस को अब किसी भी शिखा नाम की लड़कियों की हत्या की खबर सुनने को नहीं मिलती है, पर पुलिस अब भी सोच में होती है कि किसी भी शिखा की हत्या न होने का कारण खुद शिखा का घर से बाहर नहीं निकलना है या सीमा, राधिका और संजय पर नज़र बनाए रखने का नतीजा है। उधर मीडिया से लेकर अखबारों तक सिर्फ अब उन 6 शिखाओं की हत्या की चर्चा हो रही थी। इधर सिपाहियों से लेकर एसपी तक से उन शिखाओं की हत्याओं पर जनता सवाल कर रही थी, लेकिन पुलिस के पास इसका कोई जवाब नहीं होता है। जनता पुलिस से उन 6 शिखाओं को न्याय दिलाने के लिए आवाज़ उठाए कैंडल मार्च के साथ सड़क पर उतर जाती है, जनता आक्रोश में नारे लगाते हुए। सबके घरों में उन शिखा की हत्याओं का संवाद है, लेकिन हमारी पुलिस बड़ी आज़ाद है। अगले ही दिन पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े करते हुए ये पंक्तियां अखबार की हेडलाइन बन जाती हैं। पुलिस पर लगातार दबाव बनता ही जा रहा होता है, लेकिन सीरियल किलर के बारे में अभी तक कोई भी जानकारी नहीं लग पाती है। एसपी के प्लान के मुताबिक सीमा और राधिका के घरों के अंदर की खबर लेने के लिए इंस्पेक्टर अपने एक खबरी को उनकी बिल्डिंग में घर घर का कूड़ा इकट्ठा करने वाला बनाकर भेज देता है। सीमा जब घर से कूड़ा देने निकलती है तो नए कूड़े वाले को देखकर, वो अंकल आज नहीं आए, तुम आए हो, तुमने नई ज्वाइनिंग ली है क्या? खबरी बात बढ़ाने के लहजे में, हाँ वो अंकल दोस्त ही थे मेरे, उनको दूसरी बिल्डिंग में जॉब मिल गई है। सीमा कूड़ा उसके डस्टबिन में डालकर वापस घर जाने के लिए पैर आगे बढ़ाती ही है, तभी वो खबरी खुद से ही बुदबुदाते हुए, इस बिल्डिंग की 2-2 बच्चियों की मौतें हो चुकी हैं, क्या पता कौन मार रहा हो। सीमा सुनकर इग्नोर करके अपने घर में चली जाती है। उधर राधिका के घर से करण कूड़ा डालने निकलता है। वो खबरी करण को अकेला पाकर उससे बहला फुसला कर कुछ पूछना चाहता है। खबरी नाम पूछने से बात करने की पहल करता है। बेटा, नाम क्या है तुम्हारा? करण थोड़ी ऊंची आवाज में, क्यों बताएं, कहकर अपना जाली वाला दरवाज़ा पकड़कर खड़े होकर उस खबरी को देखने लगता है। खबरी करण को सुनाने के लिए खुद से ही बुदबुदाते हुए, आजकल के बच्चे तो सीधे मुंह बात ही नहीं करते हैं। करण जाली वाले दरवाजे के उस पार से ही राज के फ्लैट की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, उस घर में रहने वाली आंटी ने अजनबियों से बात करने को मना किया है। खबरी को बात करने का मौका मिल जाता है और उससे पूछते हुए, इस घर की आंटी ने क्यों मना किया है? तुम्हारी मम्मी ने क्यों नहीं मना किया? करण दुखी होते हुए, मम्मी तो सीरियल देखने से ही मौका नहीं पाती हैं। खबरी बात आगे बढ़ाने के लिए कुछ पूछने ही वाला होता है कि राधिका करण को आवाज़ देती है, करण आकर नहाओ, फिर राज के साथ खेलो जाकर। राधिका की आवाज़ सुनकर करण घर के अंदर चला जाता है और वह खबरी कूड़ा लेकर वापस चला जाता है। राज और करण बाहर खेलने न जा पाने की वजह से बहुत ही परेशान रहने लगते हैं, लेकिन चाह कर भी सीमा और राधिका उन्हें बाहर नहीं भेज पाती हैं। धीरे धीरे दिन बीत रहे होते हैं। खबरी कूड़ा ले जाकर राधिका और सीमा के घरों के कूड़े को टटोलता है कि शायद उन 6 हत्याओं से जुड़ा कोई सुराग ही मिल जाए। 7-8 दिन बीतते हैं, खबरी को कोई भी सुराग नहीं मिलता है। वह लापरवाही में पूरी बिल्डिंग का कूड़ा एक साथ रखने लगता है
और आखिरी में कूड़े को एक सरसरी निगाह से टटोल लेता है। एक दिन खबरी को उस कूड़े में 2 भागों में फटे कुछ पन्ने दिखते हैं, जिन्हें देखकर वह खबरी बहुत ही अचंभित होता है और इंस्पेक्टर को फ़ोन करके वहीं बुलाता है। उन फटे हुए पन्नों को देखकर इंस्पेक्टर की भी रूह कांप उठती है। जब उन पन्नों को जोड़कर देखते हैं तो हर पन्ने पर खून से अंग्रेजी के बड़े अल्फ़ाबेट से आर बना हुआ दिखता है, जिसमें हर पन्ने के ऊपर शिखा नाम लिखा दिखता है। इंस्पेक्टर ये देखकर चौंक जाता है और कुछ सोचते हुए, लग रहा है अब सीरियल किलर सारे सबूत हटाने की कोशिश कर रहा है। कोई चाकू भी मिला है क्या? खबरी, नहीं सर, पूरा कूड़ा चेक किया मैंने, पर लोहे का कोई भी टुकड़ा नहीं मिला है। इंस्पेक्टर खबरी से अंदाज़ा लगाकर पूछते हुए, क्या ये कूड़ा राधिका के फ्लैट का है? खबरी कुछ सोचकर सकपकाते हुए, सर पता नहीं है, इसी बिल्डिंग में किसी फ्लैट का है। इंस्पेक्टर, हाँ लेकिन मैंने कहा था सीमा और राधिका के फ्लैट के कूड़े पर विशेष ध्यान रखना। खबरी धीमी आवाज़ में, सॉरी सर, वो गलती हो गई। इतने दिनों से कोई सुराग नहीं लग रहा था तो मैंने सारे फ्लैट का कूड़ा साथ ही रखना शुरू कर दिया था। फिर आखिरी में एक सरसरी निगाह से पूरा कूड़ा चेक करता था। इंस्पेक्टर गुस्से में, इतनी लापरवाही? तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, इसीलिए तुमको भेजा था, कैलाश को नहीं। खबरी, सॉरी सर। इंस्पेक्टर अपनी जेब से फ़ोन निकालते हुए, अब क्या करना है? चलो पहले एसपी सर को इन्फॉर्म करते हैं। इधर खबरी डर से सहमा हुआ बैठा होता है कि इंस्पेक्टर उसकी लापरवाही की शिकायत कहीं एसपी से ना कर दे। उधर एसपी का फ़ोन बजता है। फ़ोन रिसीव करते हुए, कोई नई खबर मिली? इंस्पेक्टर, सर किसी डायरी के कुछ खास पन्ने हाथ लगे हैं, पर ये पन्ने इस बिल्डिंग के किसी भी फ्लैट के हो सकते हैं। एसपी इंस्पेक्टर से पूछते हुए, क्यों, जिनके लिए खबरी लगाया गया था उन दोनों महिलाओं के फ्लैट के नहीं हैं? इंस्पेक्टर, पता नहीं चल पाया सर, पूरी बिल्डिंग का कूड़ा गलती से एक ही साथ मिल गया था। ठीक है, जो भी हाथ लगा है सब लेकर ऑफिस आओ। इंस्पेक्टर, जी सर, कहते हुए फ़ोन काट देता है और खबरी के साथ उन पन्नों को लेकर ऑफिस चला जाता है। अब एसपी के ऑर्डर के अनुसार इंस्पेक्टर उस पूरी बिल्डिंग पर नज़र रखने के लिए कुछ सिपाहियों को बिना वर्दी के भेज देता है। उधर खबरी एक महिला को राधिका से पैसे लेते हुए देखता है। वह उस महिला और उन पैसों के बारे में जानना चाहता है, इसलिए उस महिला का पीछा करने की कोशिश करता है, पर वह महिला सामने वाली बिल्डिंग में चली जाती है। उसी दिन राज और करण को शाम में देर तक बाहर पार्क में बैठा देखकर खबरी उनको बहला फुसलाकर उनसे कुछ पूछने की कोशिश करता है। खबरी, बेटा तुम दोनों इतनी देर से बाहर रहते हो, घर में डांट नहीं पड़ती है? करण राज की तरफ इशारा करके जवाब देते हुए, ये अपनी मम्मी से गुस्सा है तो यहाँ बैठे हैं। तब तक सीमा और राधिका अपने बच्चों को लेने आ जाती है। क्या वह सीरियल किलर राधिका ही थी या उस बिल्डिंग का कोई अनजान व्यक्ति? आखिर किसने और क्यों की इतनी हत्याएं? और क्या है ये डायरी नंबर 07? इतने संदिग्ध सवालों के जवाब जानने के लिए सुने इसका आखिरी एपिसोड। क्या है ये डायरी नंबर 07? दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो इन्हें लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और हमारी कहानियाँ अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।